गिनती उसका 14वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम, जिससे सारी ज़मीन ममूर हो गई, चूँकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी। इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहाँ वो हो आया है पहुँचाऊँगा, और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। और वादी में तो अमालेकी और कनानी बसे हुए हैं। सो कल तुम घूमकर उस रास्ता से जो बहरे कुलज़म को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाओ। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इसराइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी। सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है, मैं तुमसे ज़रूर वैसा ही करूँगा। तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी, और तुम्हारी सारी तादाद में से यानी 20 वर्ष से लेकर उससे ऊपर की उम्र के तुम सब जितने गिने गए और मुझ पर शिकायत करते रहे, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहाँ बसाऊंगा जाने ना पाएगा, सिवा यूफना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशवा के। और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा कि वो तो लूट का माल ठहरेंगे, उनको मैं वहाँ पहुँचाऊँगा, और जिस मुल्क को तुमने हकीर जाना वो उसकी हकीकत पहचानेंगे। और तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी, और तुम्हारे लड़के बाले 40 वर्ष तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी ज़िनाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में गल ना जाएं, उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे। अब दिन पीछे एक वर्ष यानी 40 वर्ष तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे। तब तुम मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। मैं खुदावंद ये कह चुका हूँ कि मैं इस पूरी खबीस गिरोह से जो मेरी मुखालफत पर मुत्तफिक है कती ऐसा ही करूँगा। इनका खात्मा इसी बियाबान में होगा और वो यहीं मरेंगे। और जिन आदमियों को मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, जिन्होंने लौटकर उस मुल्क की ऐसी बुरी खबर सुनाई थी जिससे सारी जुमात मूसा पर कुड़कुड़ाने लगी, सो वो आदमी जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी थी खुदावंद के सामने वबा से मर गए। पर जो आदमी उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे, उनमें से नून का बेटा यशवा और यूफना का बेटा कालिब दोनों जीते बचे रहे। और मूसा ने ये बातें सब बनी इसराइल से कहीं। तब वो लोग जार जार रोए, और वो दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हम हाजिर हैं और जिस जगह का वादा खुदावंद ने किया है वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमसे खता हुई है। मूसा ने कहा, तुम क्यों अब खुदावंद की हुक्म अदुली करते हो? इससे कोई फ़ायदा ना होगा। ऊपर मत चढ़ो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे दरमियान नहीं है। ऐसा ना हो कि
اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں شکست کھاؤ، کیونکہ وہاں تم سے آگے عمالیکی اور کنعانی لوگ ہیں، سو تم تلوار سے مارے جاؤ گے، کیونکہ خداوند سے تم برگشتہ ہو گئے ہو۔ اس لیے خداوند تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے، پر خداوند کے عہد کا صندوق اور موسیٰ لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے۔ تب عمالیکی اور کنعانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا، اور حرما تک ان کو مارتے چلے آئے۔ آمین۔